हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फीड ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है। हमारे एक्वाकल्चर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर फीड मैनेजमेंट आपने ठीक से कर लिया तो आप वाटर भी मैनेज कर लेंगे और फिश का जो हेल्थ है वो भी मैनेज कर लेंगे। बहुत सारा चीज़ इससे कोरिलेटेड है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि कुछ भी फीड देते हैं और कितनी भी मात्रा में दे देते हैं, कम हो या ज़्यादा हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इसका एक बहुत बड़ा रोल है आपके पूरे पूरे कल्चर पे, उसके हेल्थ पे, आपके पॉन्ड वाटर पे। बहुत सारा सब डिपेंडेंसी है एक एक चीज़ की। इसलिए आज हम बताएंगे कि अगर आप ओवर फीड देते हैं तो क्या होगा और अगर आप कम फीड देते हैं तो क्या होगा। ये दोनों का डिफरेंस आप समझिए तो आपको आगे चीज़ें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू ओवर फीड, जब आप ओवर फीड देते हैं, ज़्यादा फीड देते हैं मछली को, तब क्या होता है। ओवर फीड जो होता है दोस्तों, उसका पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है वो है वाटर क्वालिटी पे। जब आप ज़्यादा फीड देते हैं तालाब में तो वो जाके बॉटम में स्लज बनाता है, तालाब के पानी को गंदा करता है। तालाब के पानी को गंदा करने का इन द सेंस आपका पूरा पैरामीटर वो अस्त व्यस्त कर देता है। तो पहला जो आपका जो नुकसान होगा वो तालाब के वाटर क्वालिटी को वो बिल्कुल डैमेज कर देगा। तो ओवरफीड से पहला नुकसान आपका ये है। दूसरा जो इसमें इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों वो है फीड वेस्टेज का। दोस्तों, फीड वेस्टेज होगा मतलब आपका धन जाया जा रहा है, ख़राब हो रहा है। जो आप इनपुट दे रहे हैं या आपका जो फीड कॉस्ट है या आपका जो धन लग रहा है इस व्यवसाय में, वो आपका वेस्टेज जा रहा है और वो पूरे ओवरऑल जो आपका आउटपुट है, बायोमास है या जो मछली बाज़ार में आपकी बेचने की प्रक्रिया है, उस पर पूरा पूरा ये असर डालेगा। यानी कि फ़ायदा छोड़िए, नुकसान में आपका ये चीज़ पूरा कल्चर बदल सकता है। इसलिए मस्ट बी कंट्रोल फूड मैनेजमेंट। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो है बॉटम जो है में स्लज हो जाता है। जो फीड आप एक्स्ट्रा देते हैं, जो मछली कंज्यूम करती है, वो सीधा सीधा जाके नीचे स्लज मटेरियल में बदल जाता है। वो जब स्लज बनता है तो वो सीधे सीधे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्राइट, ये सब चीज़ें हार्मफुल गैसेस में वो बदल जाता है। और अगर सही से अगर वो डिपोजिशन हो गया और फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा, क्लाउडी वेदर रहा, तो अगर आप कार्प का कल्चर करते हैं या सेहरे वाली मछलियां जिसको सल्क होती हैं, आइदर कार्प, आईएमसी, अदरवाइज एक्जोटिक कार्प, ग्रास कार्प या अमूर कार्प, वट एवर जो भी है, सेहरे वाली कोई भी मछली होगा उसको ये सीधा सीधा हार्म करेगा व्हेन क्लाउडी वेदर। चूँकि ऑक्सीजन को ये शार्ट करेगा और बाकी चीज़ों का पूरा इम्बैलेंस ख़राब कर देगा। तो आप देखेंगे कि आपकी मछलियां मर भी सकती हैं, एक मॉस मोर्टलिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए ओवर फीडिंग से आपको बचना चाहिए। इसका सीधा सीधा असर बॉटम लेयर पे पड़ता है और वही पूरा पूरा आपका पूरा इकोसिस्टम जो पॉन्ड का है, उसी से आपका बहुत कुछ मैनेज होता है। इसलिए आपको ये नहीं करना है। लास्ट वन जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है आपका जो लास्ट इम्पैक्ट है वो है पुअर हार्वेस्टिंग। लास्ट में जो आप फसल ले रहे हैं मछली का, वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये सारा कुछ डिपोजिशन होता है, ओवर फीडिंग आप देते हैं, तो इससे उनका पाचन तंत्र गड़बड़ भी हो जाता है, नीचे का जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, जिस वजह से मछलियाँ बहुत सारी फीड छोड़ देती हैं। क्योंकि पानी में स्मेल आने लगता है और उसका पीएच गड़बड़ होता है, तो हमें पता नहीं चलता, जो एक्सपर्ट नहीं है उनको नहीं पता चलता। और वो उसकी वजह से क्या होता है कि मछलियाँ, वो बहुत सारा बार ऐसा होता है कि आप चारा तो दिए, आप चारा फेंक कर चले आए, मगर वो उसको कंज्यूम नहीं करी। तो कंज्यूम नहीं करी तो बायोमास में कन्वर्ट नहीं हुआ। बायोमास में जब कन्वर्ट नहीं होगा तो हार्वेस्टिंग जो लास्ट का है वो पुअर जाएगा। तो ये चार इम्पैक्ट आपका पूरा केस ख़राब कर सकता है ओवर फीडिंग से। अब अंडर फीडिंग मतलब आप कम फीड देते हैं तो क्या असर होगा वो भी आप जान लीजिए। कम फीडिंग देने से सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो है पुअर ग्रोथ। मछली का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। आपका जो टाइम है, जिस टाइम आप हार्वेस्ट लेना चाहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कल्चर जो है वो आपका
ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो चारा ज़्यादा जाएगा और समय भी ज़्यादा जाएगा, और हो सकता है ऑड टाइम आपकी हार्वेस्टिंग हो तो आपकी हार्वेस्टिंग पे भी पूरा असर जाएगा। दूसरा, उनकी इम्यूनिटी पे असर होगा। जब उनका खाना पूरा नहीं होगा, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे प्रॉपरली, तो उनका इम्यून सिस्टम ख़राब होगा, और इम्यून सिस्टम अगर ख़राब हुआ तो मछली स्ट्रेस में आएगी और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगी। रोग लगने की जो क्षमता है वो बार बार होगी, ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत नॉर्मल फीडिंग के। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा, ये आप समझ लीजिए। इम्यूनिटी इम्पैक्ट देगा और आपका स्ट्रेस और डिजीज़ ये आ जाएगा। और लास्ट वन जो है तीसरा, एक्टिविटीज़ में फ़र्क आता है। एक्टिविटीज़ में फ़र्क आएगा, एक्टिविटीज़ में फ़र्क आएगा, और जो उनकी कलरिंग है, जो उनका ब्राइटनेस है, मछली का जो ओरिजिनल जो एक चमक होती है मछली में, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये इतना सारा असर है कम चारा देने का। तो चारा को आप जो फीड है वो प्रॉपर उसको मैनेज करिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। मछली जितना खाए उतना चारा दीजिए, मगर जितना खाए, जितने पे वो रुक जाए, जितने पे टाइम लेके खा रही है वो उसका फीड नहीं है। जितने पे वो प्रॉपर खा रही है, कंज्यूम कर रही है, उनका अट्रैक्शन बना हुआ है, वही उनका फीड है। जब वो छोड़ने लगे दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि इनका इतना ही फीड है। बहुत सारी मछलियाँ स्लो करती हैं तो उनको आप थोड़ा और टाइम देख सकते हैं, मगर फिर भी उसका एक टाइमिंग है, उसके बाद चारा बचना नहीं चाहिए। तो ये ध्यान में रखिए। अगर आप एक सफल किसान मछली पालक हैं तो आपका जो फीड मैनेजमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।